चलिए, आज एक ऐसी पार्टनरशिप की बात करते हैं जो सिर्फ हेडलाइंस में नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे मिडिल ईस्ट में पावर का पूरा गेम बदल रही है। जी हाँ, ये भारत और यूएई के बीच एक नए दौर की शुरुआत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में बस कुछ घंटों की एक मीटिंग से जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल सकता है? आखिर 19 जनवरी 2026 की उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था? आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मुलाकात का असली मकसद था क्या। देखने में तो ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट लग सकती है, पर इसके पीछे के इरादे कहीं ज्यादा बड़े और गहरे थे। इस मीटिंग के सेंटर में 4 बड़े गोल थे। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करना वो तो था ही, साथ में ट्रेड को एक नए लेवल पर ले जाना। लेकिन जो सबसे जरूरी था वो था एनर्जी और डिफेंस में ऐसे समझौते करना जो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को एक नया शेप दे सकते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव हमेशा एक मजबूत इकोनॉमी पर ही रखी जाती है, और भारत यूएई के मामले में तो ये जमीन सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स की है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 200 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये 2032 तक भारत और यूएई के बीच बायलैटरल ट्रेड का एक बहुत बड़ा टारगेट है। और ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि दोनों देश इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस हैं। लेकिन पैसे और ट्रेड से भी ज्यादा जो चीज इस रिश्ते को और भी पक्का करती है वो है एनर्जी। और यहाँ एक बहुत बड़ी एलएनजी डील ने सही मायने में पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। ये डील बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर जबरदस्त है। यूएई की कंपनी एडीएनओ गैस अगले 10 साल तक भारत की एचपीसीएल को लगातार एलएनजी सप्लाई करेगी। मतलब भारत को अपनी बढ़ती एनर्जी की जरूरतों के लिए एक पक्का भरोसेमंद सोर्स मिल गया और यूएई को एक स्टेबल कस्टमर। ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। लेकिन अब बात करते हैं उस पहलू की जो पैसा और एनर्जी से भी बढ़कर है। वो चीज जो इस पार्टनरशिप को जियोपॉलिटिकल स्टेज पर इतना जरूरी बना देती है, और वो है डिफेंस कोऑपरेशन। यहीं पर यह रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील से कहीं आगे बढ़कर एक गहरे स्ट्रेटेजिक अलायंस की शक्ल ले लेता है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जिसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। अब इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिएगा। ये एक फॉर्मल वादा है, एक मजबूत नींव है जिस पर दोनों देशों का लंबा चलने वाला डिफेंस कोऑपरेशन खड़ा होगा। ये कोऑपरेशन 4 मेन पिलर्स पे टिका है। पहला, मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बनाना। दूसरा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच जॉइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज को बढ़ाना। तीसरा, साइबर वर्ल्ड के खतरों से एक दूसरे को बचाना। और चौथा, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के खिलाफ एक कॉमन स्ट्रैटेजी पर काम करना। मतलब ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हाँ, पर एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर दी गई है, ये कोई ऐसा मिलिट्री गठबंधन नहीं है जो किसी पर हमला करेगा। इसका मकसद किसी जंग में उतरना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करना है। ये सब कुछ कोऑपरेशन के बारे में है, टकराव के बारे में नहीं। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। भारत में हुई इन डील्स की गूंज हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान तक कैसे पहुंचेगी? इसका असर क्या होगा? चलिए समझते हैं। देखिए, ये कदम यूएई की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बस यूएई अब वही कर रहा है। वो अपने पुराने साथियों पर डिपेंडेंसी कम करके भारत जैसे नए और पावरफुल पार्टनर्स के साथ रिश्ते बना रहा है। इसी को मल्टी एक्सिस फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इस रीजन में पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है, ये समझने के लिए जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ सऊदी पाकिस्तान की पुरानी पारंपरिक दोस्ती थी, और अब उसके सामने यूएई भारत की एक नई और मॉडर्न पार्टनरशिप उभर रही है जो इकोनॉमी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी की ताकत पर बनी है। हाँ, ये सच है कि भारत की पॉलिसी मिडिल ईस्ट के झगड़ों में सीधे तौर पर शामिल न होने की रही है, और शायद वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस समझौते के बाद इस पूरे इलाके में भारत का स्ट्रेटेजिक वजन और उसका प्रभाव अब पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। तो अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें क्या बड़ी पिक्चर दिखाई देती है? इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? अगर इसे संक्षेप में कहें तो ये पार्टनरशिप हर फ्रंट पर एक गेम चेंजर है। ट्रेड में 200 अरब डॉलर का जबरदस्त लक्ष्य, भारत के लिए एनर्जी की गारंटी और एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप। और इन सबका नतीजा एक ऐसा मिडिल ईस्ट जहां यूएई एक नया ज्यादा इंडिपेंडेंट रोल निभा रहा है और जहां पावर का एक नया बैलेंस बन रहा है।
तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या हम सिर्फ दो देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते को देख रहे हैं, या फिर ये सच में मिडिल ईस्ट में एक बिल्कुल नए स्ट्रेटेजिक दौर की सुबह है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही